नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकुर प्रणाम आप सभी का मेंटोर जस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं भाई आप सब अच्छे होंगे, हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। आज की हमारी वीडियो रहने वाली है यूपी पुलिस का जो एडमिट कार्ड फिजिकल के लिए अभी जारी हुए हैं, उनके लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चों के बीच में है। कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं, जिस जिसके हुए हैं उनको लेकर हम बात करेंगे और क्या उनकी आवश्यकता है, आपको किस कागज़ की आपको ज़्यादा आवश्यकता होगी, या आप एक सबसे बड़ा सवाल का जो जवाब सुनना चाहते हो कि क्या फिजिकल की डेट चेंज हो सकती है, और दूसरा क्या हम स्टॉप वॉच ले जा सकते हैं नहीं। इन सभी क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा मेंटोर जी के नाम से व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ के रूप में जो भी नोट्स वगैरह या जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ शेयर करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले यूपी पुलिस फिजिकल की अपडेट को लेकर। अगर मेन बात आती है इस भर्ती को लेकर, तो इस भर्ती से मैं पर्सनली जुड़ा हूँ, तो आपको इसीलिए मैं सटीक इन्फॉर्मेशन देने का काम करता हूँ। और मैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देता जिससे मुझे कोई पर्सनली फ़ायदा हो या मेरे चैनल को पर्सनली फ़ायदा हो। आप अनसब्सक्राइब कर लीजिए, अनलाइक डिसलाइक कर लीजिए वीडियो को, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है, मैं आपके सामने उसे डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। अब बात करते हैं भाई थोड़ी-सी कि अभी एडमिट कार्ड जो हमारे जारी हुए हैं यूपी पुलिस के, उनसे लेकर। देखिए, अभी न्यूज़पेपर की कटिंग थी कि हमारे ये जो फिजिकल हैं 10 फरवरी से 27 फरवरी तक चलने वाले हैं, लमसम 15 दिन चलेंगे। इस 15 दिन में 1-2 छुट्टियाँ भी होंगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भाई छुट्टी नहीं होंगी, बीच में 1-2 संडे भी आएँगे, उनका छुट्टी होती है या रिज़र्व डे भी होते हैं। तो इन्होंने पहले बोला था कि भाई हम 2 चरण में हम जो एडमिट कार्ड जारी करेंगे। अब इनका पहले चरण का एडमिट कार्ड आ चुका है और पहले चरण का एडमिट कार्ड हमारा जो पहुँचा है, वो हमारा 25 फरवरी तक के बच्चों का एडमिट कार्ड आ चुका है। जिसकी 25 फरवरी को दौड़ है, उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। अब बात करते हैं कि भई किसका नहीं आया है, तो जिसके बाद में फिजिकल चल रहे हैं, उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है। और जब आई है ना डेट फिजिकल की, मान लिया मेरा फिजिकल, मेरा डीवीपीएसटी अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा 17 जनवरी को था गाज़ियाबाद में, ठीक है? और मेरा जो फिजिकल की डेट है वो 22 फरवरी है, मेरठ में है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका डीवीपीएसटी मेरे बाद हुआ है, उनका फिजिकल पहले है। तो इस बात से भी क्लियर हो जाइए कि जिसका जिस दिन फिजिकल होगा उसका उतने ही बाद दिन बाद फिजिकल, मतलब डीवीपीएसटी के अनुसार वे हुए हैं। ऐसा नहीं है, जिसका डीवीपीएसटी बाद में हुआ है उनका फिजिकल भी पहले है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अपने ही आसपास में फिजिकल, जिस जिले में वाहिनी नहीं है, पीएससी वाहिनी नहीं, तो उसका तो बाहर जाना है, लेकिन जिस जिले में पीएससी है, ग्राउंड है, तो उनका उसी जिले में है। जैसा मेरा मेरठ जिला है, तो मेरा मेरठ में ग्राउंड पीएससी का, तो मेरठ में हमारा चालू है, मतलब होगा। अब सबसे पहले समय उम्मीद यही थी कि भई लड़कियों का होगा, तो उसके अनुसार सबसे पहले भी फिजिकल लड़कियों का ही है। जैसे डीवीपीएसटी हमारा कैटेगरी वाइज़ हुआ था, तो इस बार कैटेगरीज़ वाइज़ फिजिकल नहीं है, जैसे मैंने अब तक देखा है। हालाँकि ज़्यादातर बच्चों से मेरी बात नहीं हुई है, ज़्यादातर जो हैं, वो कमेंट बॉक्स के अनुसार ही हम उनके मतलब आइडिया लगाते हैं, आपको चीज़ें इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब वो झूठ बोल रहे हैं, तो भई उनकी गलती है। हम तो सच मान के चलते हैं कि जो हमें पास कमेंट कर रहा है, वो सच बताने का काम कर रहा होगा। अब बात करते हैं भई, जो 10 फरवरी से दौड़ स्टार्ट है, इनका 3 फ़ेज़ में, 3 फ़ेज़ मतलब है 3 इन्होंने टाइम दिया है कि 3 समय में ये बच्चे बुलाएँगे, और बच्चे 1000, 1500, 1100, 1200 इतने बच्चे भी एक ग्राउंड में बुला रखे हैं। जैसे सबसे पहला जो टाइम शेड्यूल है वो 5:30 बजे है, मतलब जो वहाँ पहुँचने का टाइम है, तो 5:30 बजे है, कुछ का 6:30 बजे है, कुछ का 7:30 बजे, ऐसे करके है। तो बात करते हैं कि सबसे पहले दौड़ तो 5:30 बजे की जब आपकी एंट्री होगी, तो उसके बाद आपका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रोसेस होता है, मतलब आपके फिंगरप्रिंट वगैरह, एडमिट कार्ड चेक होते हैं, आपको चिप वगैरह प्रोवाइड की जाती है, चेस्ट नंबर प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद ग्रुप बनाए जाते हैं, फिर रनिंग होती है एक ग्रुप की। ऐसा तो नहीं है एक बच्चे को, मतलब सारे एक जो टाइम शेड्यूल है सबको एक ग्रुप में भगा देंगे। कम से कम अगर जिसका 5:30 बजे टाइम आया है, तो उस 5:30 वाले वाले बच्चों को 3-4 ग्रुप में वो डिवाइड करेंगे। तो जब 3-4 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, तो एक बाय वन उनकी दौड़ होगी। तो दौड़ 5:30 बजे वालों की लगभग जो हमारा काम होगा, वो 8-9 बजे तक उनकी दौड़ खत्म हो जाएगी। फिर चलेंगे हमारे 6:30 बजे वाले, उनका तब तक वो दौड़ते रहेंगे, तो 6:30 बजे वाले का उनकी एंट्री होती रहेगी। उनके जो डॉक्यूमेंट्स से, मतलब जो एडमिट कार्ड वगैरह है, फिंगरप्रिंट वगैरह है, चेस्ट नंबर, चिप वगैरह, वो सब तैयार हो जाएँगे। उसके बाद उनकी रनिंग होगी। कहने का मतलब ये है कि 12-1 बजे तक भी हमारा लास्ट बैच दौड़ सकता है, 2 भी बज सकते हैं। कभी-कभी टेक्निकल इश्यू आ जाता है, तो वो दौड़ शाम तक भी पहुँच जाती है। टेक्निकल इश्यू मतलब है कि जो सिस्टम होता है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है लखनऊ से, जो उनका कनेक्शन होता है। तो तब तक सर्वर नहीं आते हैं, तब तक सर्वर डाउन की वजह से ही वो दौड़ को रोक के रखते हैं, जब तक दौड़ नहीं होती। तो कुछ बैच शाम तक भी होते हैं। मेरे साथ भी हुआ था, जब 41,520 की दौड़ थी, तो मेरी दौड़ 5:30 बजे जाके हुई थी शाम को।
तो जब हमारा बैच रुका, सर्दियों की बात है, तो तब अंधेरा हो चुका था, तो हमारा लास्ट ही बैच था। तो एंट्री हमारी ग्राउंड में सुबह ही होगी, मतलब 7:30 बजे ही। अगर सर्वर डाउन नहीं होते तो 12 12:30 बजे तक सबका खत्म था फिजिकल, लेकिन सर्वर डाउन की वजह से हमारा जाके हुआ अंधेरे में शाम को। ठीक है, तो यहाँ भी हो सकता है कभी कभी किसी दिन सर्वर डाउन हो तो फिजिकल ये शाम तक हो सकते हैं, वरना मान के चलना 12 1 बजे 2 बजे तक फाइनल बैच हमारा दौड़ के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई जो हमारे एडमिट कार्ड जारी हुए हैं वो किन किन बच्चों के हुए हैं। तो जो कमेंट बॉक्स के मेरे अनुसार जो मैसेज आए हैं या कमेंट बॉक्स में बच्चों ने कमेंट कर रखे हैं कि जिसका लगभग 23-24 तारीख तक डीवीपीएसटी हुए थे, उनके सभी के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। और कुछ था एक प्रोविजनल फिट वाला जो मैटर था कि भाई एक आप संगीत के मतलब घेरे में हो, कि वहाँ क्लियर नहीं था कि आप बिल्कुल फिट हो जब डीयूपीएसटी में, या क्लियर हो या अनक्लियर हो। वो संदिग्ध वाले जो बच्चे हैं उनको प्रोविजनल फिट बोलते हैं, तो उनके भी कुछ का एडमिट कार्ड आया है, और कुछ का मतलब है कि वो फिट मान लिए गए होंगे तभी एडमिट कार्ड आया है। अगर आप अनफिट थे फिर भी तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है। फिर उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे, आपने अगर डीयूपीएसटी कराया हो, कि वहाँ जो मतलब उनसे ऑब्जेक्शन वाले जो थे कि उनकी हाइट चेस्ट कम थी, तो उन्होंने दोबारा ऑब्जेक्शन डाला। तो ऑब्जेक्शन के बाद अगर आपकी क्लियर कर दी होगी तो आपको ही पता है, अगर ऑब्जेक्शन वाले बच्चों की क्लियर कर दी होगी तो उनके एडमिट कार्ड जाहिर सी बात है आएंगे। और अगर नहीं आए हैं तो किसी कारण है कि वो भाई 10 तारीख के बाद आए, ठीक है, 10 तारीख को उन्होंने बोला है, तो उम्मीद है भाई 9 के बाद, मतलब 9 के बाद कभी भी आ सकते हैं, 9 के शाम को भी आ सकते हैं, 10 में भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई जब पहले बैच के या पहले जो हमारे चरण के एडमिट कार्ड की डेट 25 फरवरी तक है, तो फिर तो आगे हमारे 2 ही दिन बचे हैं, तो क्या 2 दिन में फिर बाकी स्टूडेंट की दौड़ हो जाएगी? तो भाई इस बात का जवाब क्लियरली नहीं है मेरे पास, नहीं कोई ये बता सकता है कि उन बचे हुए बच्चों की दौड़ क्या 2 दिन में होगी। ऐसा भी हो सकता है कि उन बच्चों की दौड़ इन्हीं दिनों में हो जाए जो अब दिन हमारे पास हैं। जैसे हमारे 10 से फिजिकल स्टार्ट है, तो 10 को तो एडमिट कार्ड उनके आने ही है। हो सकता है 20 से 22, 23, 24, 25 इनको ऐसे ही एडजस्ट कर रखा होगा उन्होंने। तो क्योंकि उन्हें पता है कि डीवीपीएसटी में बचे हुए बच्चे हमारे पास इतने हैं और इतने हमारे पास ग्राउंड है, तो उन्होंने बिल्कुल अपना सटीक अंदाजा लगा रखा होगा कि इनके हम इन डेज में ही फिक्स या फिट कर देंगे जो हमारे डेज में फिजिकल चालू हैं। फिर बात बचती है कि कुछ बच्चे का समस्या है कि क्या फिजिकल की डेट चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती। भाई फिजिकल की डेट नोटिफिकेशन साफ साफ लिखा है कि सामान्य स्थिति में या सामान्य परिस्थितियों में फिजिकल की डेट चेंज नहीं होगी। ठीक है, सामान्य परिस्थिति कैसी होती है भाई? सामान्य परिस्थिति में समझाऊं, बहुत टीचर्स बच्चों को डरा रहे हैं कि भाई आपको अगर कोई बीमार हो या कुछ हो तो आपको चेंज नहीं होगी। भाई सामान्य स्थिति ऐसी होगी, जैसे मान लिया आपको कहीं शादी में जाना है, या आप घर पे कुछ काम है, आपको गन्ने डालने हैं, या किसी और की बहन की शादी में जाना है, तो ये सामान्य परिस्थिति होगी है। आप वहां जाके बोलो कि मेरे दोस्त की शादी है, मैं आज फिजिकल नहीं है, मेरे कल ले लो भाई। ऐसे नहीं है, ये सामान्य परिस्थिति है, ऐसी में आपकी डेट चेंज नहीं होगी। को कोई मेडिकल इशू है, मेडिकल इशू की भी उसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मेडिकल इशू ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास फ्रैक्चर है, आईसीयू में भर्ती हो तो ही आपका मेडिकल लेंगे। मेडिकल अनफिट का मतलब है कि किसी एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा आपके पास कोई ऐसा पर्चा आपका लिखा हुआ है कि उसने आपको रेस्ट बता रखा हो या आपको फिजिकल से अलग रख रखा हो। जैसे बहुत बीमारी होती है कि आप उसमें चल नहीं सकते, आपको चक्कर आ रहे हैं, या आप उसमें मतलब डॉक्टर ने बता रखा है कि आपको बेड रेस्ट जरूरी है, तो आप उस मेडिकल रिपोर्ट को जाकर वहाँ जिस दिन आपका फिजिकल हो, या तो उस दिन या उससे 1-2 दिन पहले वहाँ जाकर अपनी समस्या बताइए, अपना मेडिकल दिखाइए और बताइए कि ऐसे-ऐसे समस्या है और ये हमें डेट चेंज करानी है। तो 100% उस परिस्थिति में उस बच्चे का फिजिकल की डेट चेंज हो जाएगी। सही है? तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको डॉक्टर ने कंसल्ट कर रखा है कि भई आप फिजिकल के लिए अभी तैयार नहीं हो, बीमारी के कारण, तो आप उसको चेंज करा सकते हो। ठीक है, अब वो उनकी मर्जी है वो किस डे आपका फिर फिजिकल लेंगे, लेकिन डे होता है कि सबसे लास्ट में जब 27 तारीख को फिजिकल है, तो 27 तारीख के फिर अगले दिन वो उन बच्चों का सबका फिजिकल कराएं जिनका मेडिकल लगा हुआ था। तो आप वहां जाएंगे तो वहां अलग बेंच होती है। ठीक है, वो बेंच होती ही इसलिए है क्योंकि आपके पास मेडिकल आएंगे, बच्चों की प्रॉब्लम आएंगे तो उनके सुनने के लिए होती है, तो आप वहाँ मेडिकल दिखाओगे, अपनी समस्या बताओगे। तो वो समस्या के लिए आपको क्या ले जाना है, एक तो वो डॉक्यूमेंट्स मतलब है जो वो आपको मेडिकल देंगे। मेडिकल कम से कम एमबीबीएस डॉक्टर का चाहिए होता है, और गवर्नमेंट का हो डॉक्टर का तो बहुत अच्छी बात है। तो एक तो मेडिकल होगा, एक आपका एडमिट कार्ड होगा, एक एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन लिखा होगा कि ऐसे ऐसे मेरा आज फला दिन मेरा फिजिकल था, इस कारण मैं फिजिकल देने में असमर्थ हूँ, कृपया करके मेरा फिजिकल को स्थगित किया जाए। ठीक है, फिर आपका एक फोटो होगा, आधार कार्ड की फोटो होगी, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे।
एक कॉपी वो अपने पास रखेंगे, एक कॉपी पे वो अपने साइन करके डेट लिख के वो आपको देंगे, उसको बोलते हैं रिसीविंग। उसको आप जरूर लेकर आना है वापसी में, ठीक है, क्योंकि आपके पास प्रूफ होगा कि हाँ सर मैंने डॉक्यूमेंट जमा करे थे। क्योंकि अगर वो कल को बोलें कि भाई मेरे पास, हमारे पास तो आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ऐसा जिससे आपकी डेट चेंज हो, तो आप दिखा सकते हैं सर ये मेरे पास रिसीविंग है, इस पर आपके साइन है, इस कांस्टेबल के या हेड कांस्टेबल जो भी आपने नियुक्त कर रखा है, और इसके बाद मैं घर गया हूँ। तो वो रिसीविंग आपको जरूर ले जानी है। तो इन डॉक्यूमेंट्स की दो दो फोटोकॉपी आपको वहां लेके जानी होगी, और वहां पे साइन करके और वहां बता के तब आपको आना होगा, और फिर आपको डेट का इंतजार करना होगा। ठीक है, आपको दोबारा से वो या तो नोटिस आएगा या कुछ ऐसी सूचनाएं आएंगे आपके पास मेल वगैरह कि आपका फिजिकल इस डेट को है। ये तो थी भाई फिजिकल डेट को चेंज होने की बात थी। फिर बात आती है गर्ल्स के लिए क्या चीज होती है जो फिजिकल चेंज, वो होती है उनकी मंथली वाली प्रॉब्लम जो होती है। वो सेम चीजें हैं कि भाई उनको सिर्फ जाके बताने की बात है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम है, उसकी फिजिकल डेट चेंज हो जाएगी। एक हफ्ते बाद हो जाता है, कभी कभी 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, मतलब वो अपने दिन निश्चित कर लेते हैं कि ऐसी समस्या वाले स्टूडेंट का इस दिन हम कर लेंगे। तो ये तो थी फिजिकल डेट की चेंज होने की बात। अब करते हैं वॉच की बात। सबसे बड़ी समस्या है बच्चों के दिमाग में, सबसे बड़ा सवाल कि क्या स्मार्ट वॉच ले जा सकते हैं या नहीं। भाई अब से पहले अगर किसी भी भर्ती की बात करें तो करीब करीब अगर यहाँ 12 ग्राउंड पर दौड़ है तो 10 ग्राउंड पर स्टॉप वॉच अलाउड करते हैं। ठीक है, अगर हम पिछली भर्तियों की बात करें, किसी किसी ग्राउंड पर कोई कोई स्टाफ अलाउड नहीं करता है। लेकिन वो अलाउड क्यों नहीं करता है, इस बात का मुझे बहुत, मतलब मेरी समझ में नहीं आया आज तक कि स्टॉप वॉच अलाउड ना करने से क्या फायदा होगा, और कर दी तो क्या नुकसान होगा। देखिए ऐसी चीज है, अगर आप हाथ में बांध के चल रहे हो तो ना तो इससे आपका स्टेमिना बनेगा, ना ही आप इससे कुछ मदद ले लोगे स्टॉप वॉच से। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ क्या ज्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जो डिस्क्वालीफाई होंगे, कि हो सकता है वो सिर्फ स्टॉप वॉच की वजह से रहे हों। 2 सेकंड से 3 सेकंड से, मिनी सेकंड से रहते हैं। 1 सेकंड से 2 सेकंड रहने वाले बच्चों का मेन कारण है कि अगर उनके हाथ में स्टॉप वॉच होती तो वो 2-4 सेकंड से ना रहे होता। ठीक है, लेकिन जब स्टॉप वॉच नहीं है, कुछ बच्चे को तो ऐसी प्रैक्टिस होती है कि भाई उन्हें अपना लैब्स नहीं पता होते हैं। ठीक है, लैब्स पता नहीं होता है कि भाई मैं एक चक्कर कितने मिनट में ला रहा हूँ। वो रनिंग कर सकते हैं 21 मिनट में, लेकिन उन्हें अंदर से ये फील नहीं होता या ये पता नहीं होता कि मैं एक चक्कर कितने मिनट में ला रहा हूँ। क्योंकि उन्हें घड़ी की आदत होती है, वो घड़ी में देख के ही रनिंग करते हैं शुरू से और आखिर तक। तो अगर उनके पास घड़ी नहीं होगी तो उन्हें यही पता नहीं होगा कि मैं एक चक्कर कितने मिनट में ला रहा हूँ, और बताने वाला वहाँ कोई नहीं होगा। ना वहाँ आपको टाइम बताने वाला होगा, ना आपको वहाँ चक्कर बताने वाला होगा। ये दोनों ही चीज आपको अपने आप मेंटेन करनी होंगी, अपने याद आप से ही याद और दिमाग में रखनी होगी। वो तो आपकी हेल्प के लिए खड़े होते हैं वहाँ गोरे में। जो आपका ट्रैक होगा उसके अंदर स्टाफ होता है, तो वो तब होता है कि आप बाई चांस गिर जाए या कोई समस्या हो जाए तो खींच के उसे अंदर कर लीजिए या ट्रैक के बाहर कर लीजिए, या आप ट्रैक को ना काटे, वो इसके लिए होते हैं। वो आपको समय नहीं बताएंगे, ना ही और कुछ आपकी मदद करेंगे। तो अगर स्टॉप वॉच आप लेके जाइए, सिंपल स्टॉप वॉच लेके जाइए, ऐसा नहीं है डिजिटली आप ले जाओ ज़्यादा बड़ी। तो इस सिंपल स्टॉप वॉच लेके जाइए। अगर अलाउड करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो इसके लिए हम फिर अपील करेंगे कोर्ट से, और एक मतलब रिक्वेस्ट के तौर पे कि भाई कम से कम ये उपकरण जो है, जो स्टॉप वॉच है, हमारी अलाउड होनी चाहिए। सही है, तो ये था हमारी स्टॉप वॉच। लेकिन अभी कोई ऐसा वो नहीं है कि स्टॉप वॉच बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। हो सकता है कि किसी ग्राउंड पर अलाउड ना करें, लेकिन हर जगह ये नियम नहीं है, अलाउड कर देंगे वो, क्योंकि इतना बड़ा उपकरण नहीं है ये। ठीक है, अगर एग्जाम वगैरह होता तो हो सकता है ये चीजें हो जाएं। तो दो बातें होंगी। और तीसरी बातें होगी कि भाई जो हमारे ये फिजिकल हैं, फिजिकल होंगे, इसके बाद हमारे मार्च में, अभी एक न्यूज़पेपर कटिंग थी कि मार्च में इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और इस फाइनल रिजल्ट के बाद फिर हमारा मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए 60,244 अगर पद हैं तो इनके लिए हमारी कट ऑफ लगेगी। इससे फालतू बच्चे मेडिकल के लिए नहीं लेते हैं। फिर एक कटिंग ये थी न्यूज़पेपर की कि 1.5 लाख के आसपास बच्चे हमारे पास हुए हैं डीवीपीएसटी में। ठीक है, 1.5 लाख के आसपास, मतलब 155 के आसपास। तो उन सभी के फिजिकल हैं। तो मानना ये है कि भाई जब इतने बच्चों का फिजिकल है तो क्या भैया मेरिट इतनी ज़्यादा हाई चली जाएगी जिसका अनुमान नहीं है। तो भाई हाँ, मेरिट का तो अनुमान पहले से ही नहीं रहता आया है, ना किसी का सटीक बैठा है। अगर मैं आपसे कुछ वादा करूं या कुछ बताऊं तो उस पर भरोसा आप ना करें कि भाई कितनी हाई हो सकती है। आपका काम है कि आपका जो भी काम है, अब आने वाला जो फिजिकल का काम है वो आप संपूर्ण रूप से करें। तैयारी आपकी है या नहीं भी है तो अभी 15-20 दिन आपके पास, किसी बच्चे के पास है तो वो भी कर सकता है। 15 दिन बहुत होते हैं एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर फ्रेशर हो तो आप 15 दिन में कर सकते हो, ऐसा तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ इंप्रूवमेंट आप जरूर कर सकते हो। सही है। दूसरा, कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह, कोई इंजेक्शन वगैरह, इनसे दूर रहें। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा चीज चाहिए अंदर से कि भाई मैं थोड़ा सा वार्म अप हो जाए अंदर से, तो जो 2 रुपए वाला कॉफी पाउच आता है उसको आप खा के या उसको पी के
पानी में घोल के, सादे पानी में घोल के उसे पी के जब रनिंग कर ले तो अंदर से थोड़ा सा हीटअप हो जाती है। उसके अलावा कोई भी अगर आपको कोई कंसल्ट कर रहा है कि आप ये मेडिसिन ले लीजिए या ये इंजेक्शन ले लीजिए, आप उस चीज़ से बचें, क्योंकि नौकरी का पड़ाव जिंदगी के पड़ाव से कहीं ज़्यादा कम है। ठीक है, ये चीज़ें, नौकरी एक हम मान के चलते हैं, एक स्टूडेंट मान के चलता है कि नौकरी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जीवन के सामने नौकरी की कीमत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, किसी भी घर का या किसी भी परिवार का सदस्य ये नहीं चाहेगा कि आप नौकरी से पहले अपनी ज़िंदगी दाँव पे लगा दें। पहले आपकी ज़िंदगी, उसके बाद आपकी नौकरी है। आपको खुद अजीब लग रहा होगा कि भई मैं इतने दिन से झुझस रहा हूँ इस नौकरी के लिए, इस बार तो कुछ ना कुछ करके रहूँगा, ये करके रहूँगा। एक तो किसी भी प्रकार का ज़्यादा जोर ना लगाएँ बॉडी के साथ, ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत ना कर दें कि उस दिन आपकी बैटरी लो हो जाए। उससे पहले आप बीमार हो जाएँ, उससे पहले आप मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है ऐसी सारी बॉडी में, इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो आप बिल्कुल मेंटेन तरीके से आप इस चीज़ को, फिजिकल को टाइम दीजिए, ज़्यादा इस पर जोर ना दें बॉडी पर। ऐसा नहीं है आप दोपहर को भाग रहे हो, शाम को भाग रहे हो, सुबह को भाग रहे हो, भई इतनी तगड़ी भी दौड़ नहीं है और इतनी हल्की भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप रात-दिन अब मेहनत करोगे तो आप तभी दौड़ कर पाओगे, ऐसा नहीं है। अगर किसी का टाइमिंग आ रहा है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल दौड़ रखे अपनी, बिल्कुल माइंड पे प्रेशर ना ले, और जिसकी 1-2 मिनट भी फालतू आ रही है, जिसकी डेढ़ 2 मिनट भी फालतू आ रही है, जिसका 27 तक टाइम आ रहा है, तो मैं वादा करता हूँ अगर उसका मन पक्का है, तो वहाँ फिजिकल 25 मिनट के अंदर मार देगा। क्योंकि आज के फिजिकल करने में और उस दिन के फिजिकल करने में सिर्फ़ एक बात का फ़र्क होता है कि आज हमें हम दौड़ना है, हमें कल भी दौड़ना है, हमें परसों भी दौड़ना है। लेकिन जिस दिन आपका फिजिकल होगा, आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि बस आज ही दौड़ना है। ठीक है? तो ये आपका टाइम, ये माइंडसेट से ही घटेगा। आपका माइंडसेट ये हो जाएगा उस टाइम भागते नहीं कि भई आज 25 मिनट है हमारे जीवन की, आज ही भागना है, इसके बाद नहीं भागना है। इसके अलावा आप किसी भी तरह से आप मोटिवेशन अंदर से किसी से ले सकते हो, अंदर से कैसे मोटिवेट रहते हैं वो आप में से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हो। फिजिकल को लेकर मैं इतना कुछ आपको नहीं बता सकता, ना ही गाइड कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन ये बात मान के चलना है कि उस दिन दौड़ वो आपकी आखिरी दौड़ होगी, उसके अलावा आपको फिर कहीं भी दौड़ना नहीं पड़ेगा। ऐसा सच नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग में तो आपको इससे दुगुना-तिगुना दौड़ना पड़ता है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें ये होता है कि 1 तारीख को घंटी बज जाती है कि आपकी सैलरी 50,000 क्रेडिट हो चुकी है। तो उसका सुकून उस दौड़ को मिलता है। अब क्या है, अब तो ये है कि भई काम भी करना है, दौड़ भी मारनी है और फिर प्रेशर भी है। तो दौड़ का कोई दिक्कत नहीं है, अगर 25, 26 मिनट, 27 मिनट भी आ रहा है तो वहाँ आप मार लोगे। फिर बात करते हैं, काफ़ी बच्चे कमेंट है ग्रुप में भी कि ये ग्राउंड 420 मीटर का है, वो 415 का है। भाई कुछ ग्राउंड 400 के फिक्स हैं, कुछ ग्राउंड 402, 403, 405, 405 से ज़्यादा कोई भी ग्राउंड नहीं है, ठीक है? वो हमको लगते ही हैं। बस फ़र्क इतना है कि किसी ग्राउंड पे मिट्टी का है, किसी पे रेतीला है, किसी पे कोई बिल्कुल सर्कल में है, कोई रेक्टेंगल फॉर्म में है, तो इस तरीके से ग्राउंड है। लेकिन कोई भी ग्राउंड ऐसा नहीं है कि 420 का हो, 425 का हो, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो इस बात से भी आप ना घबराएँ, आप बिल्कुल दिमाग पर लोड ना लें इस बात का कि वहाँ तो ग्राउंड फालतू है, तो मुझे फालतू दौड़ना पड़ेगा, नहीं। और जो आपकी दौड़ यहाँ है, वहाँ आप उससे बेहतर कर पाओगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में एक बार अपना ये ज़रूर बता दीजिए कि आपका डीवीपीएसटी कब था और आपका फिजिकल कब है, ठीक है? और आपको अगर फिजिकल डेट चेंज करानी तो मैंने सारी बता दी, स्टॉप वॉच की बता दी है। उसके बाद जो भी बातें होंगी, जो भी दिक्कतें आएँगी, बच्चों को 10 तारीख से पता लगेगा कि क्या-क्या समस्याएँ बच्चों के साथ हो रही हैं वहाँ, या क्या-क्या वहाँ बच्चों को और अपनी तरह से बेहतर करना चाहिए, ठीक है? तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। और मैं बताऊँ, अभी कुछ कमेंट आ रहे थे, हालाँकि मैं कमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन मैं भी एक आपकी तरह ही हूँ, स्टूडेंट ही हूँ। तो एक बच्चे कमेंट आ रहे थे कि भई डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ अपनी छिपाई हुई है। भाई छिपाने होने का कारण ये है, ये रहा, 6/9/1996, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है और ओबीसी मेरी कैटेगरी है। और जिस दिन ये फॉर्म आए थे, तब मैं ओवर एज नहीं था, मैं अंडर एज था। ये एज रिलैक्सेशन वाली एज नहीं है। अगर एज रिलैक्सेशन 3 साल का नहीं होता, मेरी तब भी एज थी। ठीक है? और एज से नौकरी का कोई मैटर नहीं है। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आपने डीयूपीएसटी स्किप अभियान चलाया, उसके बावजूद आप डीयूपीएसटी करा के आए, आप फिर फिजिकल दोगे, आप किसी गरीब की सीट खाओगे। भाई मैंने किसी भी वीडियो में किसी से ये वादा नहीं किया कि मैं डीयूपीएसटी स्किप कर रहा हूँ। मैंने उन बच्चों से गुज़ारिश करी थी, उन बच्चों के लिए मैंने कहा था कि जिनका फाइनल सिलेक्शन एसएससी जीडी में या कहीं और हो चुका है, तो वो डीवीपीएसटी स्किप कर सकते हैं। और मैं अपनी बताऊँ, मेरा कहीं भी फाइनल सिलेक्शन नहीं है, इसलिए मैंने डीवीपीएसटी कराया और फिजिकल करूँगा। और आपसे वादा करता हूँ कि अगर फिजिकल हो गया, क्लियर हो गया, फाइनल मेरिट में नाम आया, तो मैं इस सीट को खराब नहीं होने दूँगा, मैं इस सीट को लेके रहूँगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं एट द पॉइंट, मतलब एट द लास्ट इसको छोड़ के फिर बैठ जाऊँ कि हाँ, मेरा सिलेक्शन है। अगर मेरा सिलेक्शन फाइनल होता है, तो ये सीट मैं लेके रहूँगा।
ठीक है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं जॉब करूंगा, और आपको हो सकता है कि मैं यूट्यूब पे आना छोड़ दूं या पढ़ाना छोड़ दूं या आपको बताना छोड़ दूं, लेकिन मैं इस चीज को नहीं छोड़ूंगा। सही है। और एज से और नौकरी का कोई मकसद नहीं है, कोई मैटर नहीं है। अभी तो कुछ खैर हम नहीं बोलते, लेकिन एक्स सर्विसमैन भी इस दौड़ में है। 2 बार 3 बार जिसने 10वीं 12वीं कर रखी थी वो भी भर्ती होते हैं। तो भाई ऐसे कमेंट ना करें कि भाई उसकी एज कम है, इसकी एज ज्यादा है। एज से कभी भी नौकरी का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हो। सही है। तो बाकी सारी चीजें आप मेरे बारे में नहीं जानते। अगर मेरे से आप पहले से जुड़े होते तो आप समझ सकते हो कि मैंने क्या चीजें आपको बता रखी हैं। मैंने वो चीजें बताता हूँ आपको जो मैंने फेस करी हैं जिंदगी में। मैं ऑनलाइन आने के लिए या यूट्यूब पे छाने के लिए मैं कोई लिगड़ी चुपड़ी बातें नहीं करता हूँ। मैं जो हकीकत है मैं उसको बताता हूँ। आप पढ़ाई को पढ़ाई के रूप में लो, किसी की वीडियो से देखकर डिमोटिवेट ना हो। जो टॉपर्स के आप इंटरव्यू देखते हैं वो निराधार गलत होते हैं। सही है। ये आपको बात किसी ने नहीं बताई होगी, मैं बता रहा हूँ। जो टॉपर्स के इंटरव्यू होते हैं वो निराधार गलत होते हैं। और इसका मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने काफ़ी ऐसे इंटरव्यू देखे हैं, काफ़ी ऐसे इंटरव्यू मैंने सामने बैठ के भी लिए हैं कि जो मैं उसको मतलब पर्सनली जानता हूँ और बाद में आके वो झूठ बोलते हैं। तो उससे बच्चे को लोड आता है। अगर मैं फाइनल सिलेक्शन मेरा यूपी में होता है तो मैं आपको अपनी ज़िंदगी के मेहनत के जो पल थे वो बताऊँगा। जो मैंने मज़े लिए हैं, जो मैंने चिल करा है, वो उसको नहीं बताऊँगा। कोई भी स्टूडेंट है, तो दिमाग को बिल्कुल कूल रखना, पढ़ाई को पढ़ाई के रूप में लेना, बोझ की तरह नहीं लेना है। मतलब जब पढ़ाई का मन करे, जब पढ़ाई करना, उसके बाद खेलने का मन है तो खेलने चले जाना। बाकी वीडियो बाद में होगी, कोई बातें आपको गाइड करने वाली होंगी बाद में होंगी। आपको बातें अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को शेयर कर दिया करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, ज़्यादा मैं नहीं बोलता। बाकी हमसे लेटेस्ट अपडेट रखने के लिए टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, उससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो सबकी तरफ सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं भाई एडवांस में। और जिनका फिजिकल सबसे पहले दिन है वो एक बार अपना फीडबैक जरूर दें आके कि आपका फिजिकल कैसा रहा है। ठीक है। तो जैसी वीडियो लगी हो, कोई भी दिक्कत हो, मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है, कॉलिंग नंबर है, वो मेरा खुद का है, जो मैं कमेंट में पिन करता हूँ या कमेंट बॉक्स में छोड़ता हूँ। वो मेरा अपना पर्सनल नंबर है। आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।